Assalamualaikum students. In this video we are going to start chapter number 3 which is biodiversity. इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन कि क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, किन असूलों को देखते हुए हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पढ़ेंगे कि सबसे पहले हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आई जिसमें हमारे पास किंगडम एनिमल्स और प्लांट भी थे। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, देन 4 किंगडम और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इनको हम 1 बाय 1 इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर। व्हाट इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर? ये बेसिकली हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग देने का प्रोसीजर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस को हम साइंस में बोलते हैं, बायोलॉजी में बोलते हैं होमो सैपियंस। सो दिस इज़ कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हो गए जिनको हमने पढ़ना है इस चैप्टर में, विच इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। क्लासिफिकेशन क्या होती है बच्चों? जब साइंटिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर एंड डिसिमिलर फीचर्स डिफरेंट कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करते हैं, इट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर्स what organisms shared with each other, and by this biologists easily study and identify the organisms. For example, प्लांट्स को उनके सिमिलर फीचर्स की बिना पर एक कैटेगरी में रख दिया जाता है और उस कैटेगरी का नाम हो गया प्लांट, और कुछ जानदारों को उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर डिफरेंट कैटेगरी में रखा गया और उस कैटेगरी का नाम हो गया एनिमल्स। इस तरह से मेनली 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हो गए, वन इज़ प्लांट्स एंड द अदर इज़ एनिमल्स, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन करने का मकसद क्या था, आखिर क्या ज़रूरत पेश आई हमें क्लासिफिकेशन करने की? क्लासिफिकेशन का पर्पज़ ये होता है कि जब हम लोग एक जैसे जानदारों को एक ही कैटेगरी में रख देते हैं तो उनकी स्टडी हमारे लिए इजी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी कैटेगरी के एक मेंबर के बारे में स्टडी कर ली तो हमें उस कैटेगरी के बाकी तमाम मेंबर्स की खसूसियात के बारे में पता चल जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, बायोस एंड डाइवर्सिटी। बायोस का मतलब आप सबको पता है लाइफ, और जबकि डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? द बायोडाइवर्सिटी इज़ द डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि अर्थ पे डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक ही तरह के जानदार पाए जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, यानी कि वेरिएशन इन लाइफ। सो बायोडाइवर्सिटी कंप्राइज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया, प्रोटोजन्स, एनिमल्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मैनी बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर वगैरह। देखो बच्चों, अगर दुनिया में एक ही किस्म के जानदार होते, एक ही किस्म की मखलूक पाई जाती, तो हमें डिफरेंट वैराइटीज़ की प्रोडक्ट्स ऑब्टेन ना हो सकती, क्योंकि एनिमल्स से हमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें ऑब्टेन होती हैं, प्लांट से हमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें ऑब्टेन होती हैं, बैक्टीरिया वगैरह से हमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें ऑब्टेन हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल फाइबर, ऑयल, डाइज, रबर, वाटर, ठीक है। टिम्बर एक लकड़ी है, पेपर बेसिकली दरख्त से आ रहा होता है, फूड डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर एक ही तरह की मखलूक पाई जाएगी तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगी। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ फॉरेस्ट। बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास फॉरेस्ट भी आ जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट इंक्लूड द प्लांट्स एंड प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम स्टडी करते हैं इन द बायोलॉजी। तो बायोडाइवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है इन द रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ फॉरेस्ट। It also plays an important role in drug discovery and medicinal resources. डिफरेंट किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। जितनी भी मेडिसिन हमारी दुनिया में यूज़ की जा रही होती हैं उसमें से 80% मेडिसिन हमारे प्लांट्स वगैरह में से आ रही होती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि अगर डिफरेंट किस्म के प्लांट्स नहीं होंगे तो हम ये मेडिसिन भी नहीं ले सकेंगे।
It also beautifies the nature with lots of trees and animals found in different regions which enhances the tourism. बायोडाइवर्सिटी का एक और फ़ायदा ये भी है कि इसकी वजह से हमारी नेचर की ब्यूटी इन्हांस हो जाती है बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड फॉरेस्ट. We have discussed the definition and introduction of biodiversity, the definition of classification and importance of biodiversity. Let us summarize the points why biodiversity is important. सबसे पहले तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सेकेंड पॉइंट इज़ दिस कि बायोडाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट हमारे पास पोल्यूशन को रिड्यूस करने का बाइस बनती है. थर्ड पॉइंट इज़ दिस कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं. ठीक है. और फोर्थ पॉइंट इज़ दिस कि इससे हमारे पास क्या होती है कि नेचर की खूबसूरती में इजाफा होता है. तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. पिक्टोरियल व्यू ऑफ मेजर बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ. प्लांट्स की दो कैटेगरीज हैं. वन इज़ एंजियोस्पर्म एंड द अदर इज़ जिम्नोस्पर्म. इन प्लांट्स को देखने से हमारी आंखों में कैसे ठंडक सी पड़ती है और हमारे नेचर को ये ब्यूटीफाई करते हैं. ठीक है. और इसके अलावा इनके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं विच वी हैव डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ. एंजियोस्पर्म प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स आर दोज प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं होते. इनकी डिटेल आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे. इसी तरह से डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स यहाँ दिए गए हैं जिसमें हॉर्नवुड्स, लिवरवुड्स, मॉसेस वगैरह आ जाते हैं. इनकी भी स्टडी हम आगे चैप्टर में करने वाले हैं. और नीचे हमारे पास डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स दिए गए हैं. पोलर बियर, डेजर्ट हॉपिंग माउस, ब्लू बर्ड, कोबरा. ठीक है.